हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। हम लोग क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग 2 तक पढ़ चुके हैं। आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो हमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए, इसे हम लोगों को p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाना होगा, जहां पर q डज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। तो मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन बता देती हूँ। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर बार। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर है हमारा 0.6 के ऊपर बार। तो हम इसे बनाने के लिए सबसे हमें करना होगा लेट x इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार। मैंने आपको बताया था 6 के ऊपर के बाद का मतलब होता है रिपीटिशन, तो इसका मतलब हो जाएगा 0.6666 और ये ऐसे ही चलता जाएगा। और इसे हम ले लेंगे इक्वेशन 1। सेम उसी तरह अब हम इस इक्वेशन 1 को के दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ डेसिमल एक नंबर के बाद दिया हुआ है। ठीक है, एक नंबर के बाद डेसिमल दिया हुआ, तो हम यहाँ 10 और सिंगल डिजिट है और सिमिलर डिजिट है, इसलिए हम 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड्स वी हैव या वी गेट 10x इज इक्वल टू 6.6666। ये डॉट डॉट चलता जाएगा और हम इसे इक्वेशन 2 ले लेंगे। अब हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। हम सब्ट्रैक्ट करने से हमें 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.6666 डॉट 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 माइनस 0.6666 डॉट डॉट, यह इम्प्लाइज टू 9x इज इक्वल टू 6। अब यहाँ हम 6x का वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू 6/9। इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करेंगे, तो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो यहाँ x इज इक्वल टू हमारा आ गया 2/3, जो कि हमें बताता है 10। हम लास्ट में लिख देंगे 10। 0.6 के ऊपर बार इज इक्वल टू 2.3। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड नंबर बता देती हूँ। सेकंड मैं आप लोगों को बता दूंगी कैसे करना है, आप लोग खुद ट्राई करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड नंबर है 0.001 के ऊपर बार। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड नंबर हमारा हो जाएगा 0.001 के ऊपर बार। इसे भी हम सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.001 के ऊपर बार विच इम्प्लाइज टू 0.001 डॉट डॉट डॉट। इसे हम भी फिर से इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब हम दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल 1000 मतलब 3 डिजिट के बाद है। तो लिखेंगे हम मल्टीप्लाइंग both sides by 1000 we get, ये लिखेंगे तो हमें मिलेगा 1000x इज इक्वल टू 1000x इज इक्वल टू 1.001001 डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा। इसे हम इक्वेशन 2 लेंगे। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने फर्स्ट में किया था वैसे ही करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2 we get, करेंगे हम 1000x माइनस x इज इक्वल टू 0.001 डॉट 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 1.001 डॉट 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 माइनस 0.001 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमें आ जाएगा 999x इज इक्वल टू 1। यहाँ हम x का वैल्यू निकाल लेंगे 1/999 और यही हमारा हो जाएगा 0.001 के ऊपर बार का वैल्यू। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 3 का 2 भी वैसे ही ट्राई करिएगा। बस यहाँ पे है 0 के बाद दो डेसिमल के बाद है, तो यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई करिएगा और सिमिलरली 1 और 3 की तरह बनाइएगा।
अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है एक्सप्रेस 0.999 डॉट 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 इन द फॉर्म P by Q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एक्सप्रेस करना है हमें 0.99 को P by Q के फॉर्म। तो यहाँ हम कर देंगे लेट x इज इक्वल टू 0.99999 डॉट डॉट डॉट, इसे हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। और सिमिलरली हम जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे एक डिजिट है इसलिए मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट है इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आएगा 10x और 10x इज इक्वल टू 9.99999 डॉट डॉट डॉट, इसे हम इक्वेशन 2 ले लेंगे। फिर हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट 9 इज इक्वल टू, हमारा हो जाएगा अगर हम 9.99 से 0.99 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 9। तो यहाँ हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 9। तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन में है कि 0.999 ये हमारा 1 के ही इज इक्वल टू हो गया। सिंस हमारा जैसे कि हम जानते हैं 0.99 एक बहुत छोटा नंबर है और ये 1 के इक्वल ही जाएगा, क्योंकि 0.99 ये चलता जाएगा और ये इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, इसलिए इसका आंसर हमारा 1 होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो हम जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, इस क्वेश्चन में हमें पहले तो डिवाइड करके दिखाना है और कितना उसका डिजिट रिपीट होगा वो बताना है, कितना दूर तक चलते जाएगा। तो हम जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो नंबर का जो रिपीटिंग ब्लॉक होता है, यानी कि जो क्वोशिएंट होता है, वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। तो यहाँ पे वो 17 से कम होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वो शायद 16 तक जाएगा, मैक्सिमम वो 16 तक जाएगा। तो मैं यहाँ आप लोग को डिवाइड करके दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में 1/17 करेंगे। तो हमारा होगा 1/17। पहले तो हम पॉइंट दे देंगे, तो यहाँ हमारा 0 आ जाएगा। फिर हम 0 करेंगे, फिर हमारा 0 आ जाएगा क्योंकि हम लोगों ने पॉइंट दिया। फिर हम 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 85 आएगा। और यहाँ पे फिर हमारा हो जाएगा 115 और पॉइंट दिया तो हमारे 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम 17 से क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 150 के क्लोज आए, तो फिर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 को, तो हमारा 136 आएगा। यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा और फिर 0, क्योंकि हम लोगों ने पॉइंट दिया है। उसके बाद फिर हम लोग इसके आगे करेंगे। यहाँ पे हमारा 4, 10 में 6 गया 4, और यहाँ यहाँ हमारा 1 भी आएगा 140। फिर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 136। यहाँ पे फिर हमारा आ जाएगा 4, यहाँ हमारा आ जाएगा 0। फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 34। 10 में 4 गया तो 6, फिर हमारा 0 आ जाएगा। फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61, 17 3 जा 51 आ जाएगा हमारा 51। तो 10 में 1 गया तो 9। फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 17 को, उसके बाद फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5। यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। फिर यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 को, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 85। ये ऐसे ही चलता जाएगा हमारा। फिर यहाँ 0 आ जाएगा हमारा। फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 34। माइनस करने के बाद 16 आया और फिर पॉइंट दिए थे तो आएगा 0। उसके बाद ये ऐसे ही चलता जाएगा, कंटिन्यू होता जाएगा। फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 17 को 9 से, तो हम लोगों का आएगा 153 और फिर आ जाएगा 0। फिर ये ऐसे ही कंटिन्यू होते जाएगा और आप लोग फिर ऐसे ही करते जाइएगा तो ये कंटिन्यू होते जाएगा। ये कंटिन्यू होते होते तक 16 तक, मतलब 16 तक ये इसका जो रिपीटिंग ब्लॉक्स है ये 16 तक जाएगा। तो इसका आंसर हम ऐसे दे सकते हैं कि द रिमाइंडर, और हम लोग का रिमाइंडर आ जाएगा 1, जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था 1, तो वैसे ही हमारा करते करते रिमाइंडर फिर 1 आ जाएगा। फिर हम लोग लास्ट में लिखेंगे हेंस आवर
आंसर इज वेरीफाइड। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q वेयर q डज नॉट इज इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। तो हम लोग यहाँ पे कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल लेंगे और उसमें से बताना है हम लोग को कि q सेटिस्फाई करेगा हमारा रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन को कि नहीं, कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में है या नहीं। जैसे मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को करके दिखाती हूँ। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, पहले जो कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का एग्जाम्पल लेंगे। तो पहला मैं ले रही हूँ 2/5। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल वैसे डेसिमल जिसका क्वोशिएंट एक टाइम पे जाके रुक जाते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। तो यहाँ पे हम लोगों को डिनोमिनेटर में 0, डिनोमिनेटर में हम लोगों को 10 का फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, तो मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी वो 10 आ जाएगा, और अगर मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी वो 10 के फॉर्म में ही आएगा। लेकिन हम लोगों को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो 20s में चला जाएगा, लेकिन हम लोगों को 10 के फॉर्म में लाना है। तो या तो आप 1000 में भी ला सकते हैं, 100 में भी ला सकते हैं, या 10 में भी ला सकते हैं, ताकि वो टर्मिनेट हो जाए जाके एक टाइम पे, उसका क्वोशिएंट आगे ना बढ़े और रिमाइंडर 0 रहे। तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हमारा आ जाएगा ऊपर में 4 और नीचे में आ जाएगा 10। तो जिसे हम लिख सकते हैं 0.4, जो कि है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये अब आगे नहीं बढ़ेगा, ये यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे q हमारा है इक्वल टू 0 नहीं है, और यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर जो है वो हमारा 5 का पावर 1 है। ठीक है, जिससे हम लिख सकते हैं 5। सिमिलरली मैं अपना दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ, दूसरा टर्मिनेटिंग डेसिमल ले रही हूँ 7/8। जैसे अब हम लोग लिख सकते हैं। तो 8 को अगर हमें 10 के फॉर्म में करना है तो हमें 8 को 125 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब वो 1000 में जाएगा। तो ऊपर नीचे 125 से हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो हमारा जगह 8 × 125 इज इक्वल टू 875, सॉरी 7 × 125 इज इक्वल टू 875 एंड 8 × 125 इज इक्वल टू 1000। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.875। ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और यहाँ हमारा डिनोमिनेटर जो है, यहाँ हमारा डिनोमिनेटर जो कि 8 है, वो है 2 का पावर 3। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है जिनके डिनोमिनेटर होते हैं जो कि q होते हैं, वो या तो फिर 2 के फॉर्म में होंगे, या तो फिर 4 के या तो फिर वो 2 के पावर्स में होंगे, या तो फिर वो 5 के पावर्स में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें यही पता चलता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे यही बोला था कि हमें वैसे डेसिमल को दिखाना है जो कि टर्मिनेटिंग हो और उसका और उसका प्राइम फैक्टर ऊपर नीचे का 1 आए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।